हमारे समाज में चंद ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो गलत एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में और भी बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं कि जिन पर हमें बात करनी होगी। तो सरकार को भी इन रेपिस्ट के खिलाफ एक सख्त कानून भी बनाना चाहिए कि जहां पे आगे जाके ये रेपिस्ट आगे से ये गुनाह ना कर पाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कई अरसे से हमारे सामने कई खबरें देखने को मिल रही हैं जहां बीवी अपने मर्द का कत्ल कर देती है और कई मर्द अपनी बीवी का कत्ल कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी खबरें सामने आने के बाद आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि हर औरत एक जैसी होती है, मगर दूसरी तरफ कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो मरते दम तक अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ती और उनके चले जाने के बाद संन्यास ले लेती हैं। तो दोस्तों, इसी से पता चलता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी हर लड़की बराबर नहीं होती। तो हमें हर लड़की को एक निगाह से नहीं देखना चाहिए। कुछ औरतें भी हैं जो गलत कर रही हैं और कुछ मर्द भी हैं जो गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो औरत ऐसा स्टेप उठाए या जो मर्द जो ऐसा स्टेप उठाए उसको डायरेक्ट मौत की सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए और आने वाले टाइम में क्राइम रेट जो है वो कम हो सकता है? हर एक को एक नजर से नहीं देखना चाहिए। तो बाज़ाब्ता आप समझ सकते हैं, जब ये खबरें मौसूल होती हैं और हर दिन कोई ना कोई ताज़ा खबर आती है जहां पर ये वाज़ा होता है कि किसी मर्द ने खातून को मार दिया। बांडीपुरा में हाल में ही एक वाक़ा दरपेश आया है और इसके बाद आप देखेंगे कि सिकंदराबाद में एक मामला दरपेश आया। इसके अलावा राजस्थान में एक मामला दरपेश आया जहां पर एक खातून ने अपने पति को मार दिया और वहीं पर कुछ ऐसी बीवियां हैं जिन्होंने अपने प्रेमी से मिलकर तो उन्होंने अपने खामद को मरवा दिया। तो ये जो इस तरह की खबरें हैं ये हिंदुस्तान के अंदर तो बार बार निकलकर सामने आ रही हैं और इसके साथ ही साथ क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो सना खान ने जो बात वाज़ा तौर पर कही है कि हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसी खातूनें हैं जो आखिरी दम तक साथ निभाती हैं और उसके बाद भी वो किसी दूसरी तरफ नजर नहीं उठाती, निगाह नहीं उठाती। तो ये यहां से साफ हो जाता है कि हमारे समाज में चंद ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो गलत एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। तो सरकार को बाकायदा इस पर कोशिश करनी चाहिए ताकि एक ऐसा कानून बन जाए कि जो भी इस तरह की हरकत को अंजाम दे तो उसको मौत के बदले मौत मिले। तो इस तरह करने से समाज के अंदर जो क्राइम रेट है वो बहुत कम हो सकता है और आने वाला माशरा और बेहतर हो सकता है। मजीद बताएंगी आरजे जसप्रीत। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी जैसे हमारे आरजेस ने आपको इतनी इंपॉर्टेंट खबर बताई है, वैसे ही मैं भी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने अभी सुना होगा, हाल ही में एक खबर आई थी कि 3 साल के बच्चे का रेप किया गया। मतलब क्या थे वो लोग जिन्होंने उस बच्चे को भी नहीं देखा कि यार क्या बच्ची थी वो छोटी सी। और उसी के साथ आपने एक और खबर सुनी कि राजस्थान में 13 साल की एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जिसका 30 लोगों ने उसका इतनी बेरहमी से रेप किया, उसका क्या कंडीशन बनी होगी। सोचिए उसके माता पिता का क्या हाल हुआ होगा। तो सरकार को भी इन रेपिस्ट के खिलाफ एक सख्त कानून भी बनाना चाहिए कि जहां पे आगे जाके ये रेपिस्ट आगे से ये गुनाह ना कर पाए। दोस्तों, समाज में बुराइयां इतनी फैल चुकी हैं कि जिनका जिक्र करना किसी एक एपिसोड में नामुमकिन के बराबर है, लेकिन आज हमने कोशिश की है कि ये जो बड़े क्राइम्स हैं इन पर बात की जाए। असल में अगर मुल्क हिंदुस्तान की बात की जाए तो सबसे बड़ा हमारा जमहूरी मुल्क है, लेकिन रेपिस्ट के लिए अभी तक उतने सख्त कवानीन नहीं बने हैं जिसके लिए अवाम की तरफ से भी अपील की जा रही है। और जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर हमारे चीदा शख्सियात हैं, उनका ये मानना है कि रेपिस्ट के लिए ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि पूरे लोगों को उससे एक सबक मिले और फिर वो इस कार्रवाई को कभी भी कोई रिपीट करने के बारे में ना सोचे। तो दोस्तों, इस तरह के ये जो क्राइम हैं इन सब के खिलाफ और इन पर हम सबको खुलकर बात करने की जरूरत है। बगैर हेजिटेशन के जब हम बात करेंगे, सोसाइटी को अवेयर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग इसके लिए अवेयर होंगे, जानकार बनेंगे। क्राइम फ्री सोसाइटी की बातें तो आप सुनते हैं और बातें करने वाले भी बहुत सारे लोग हमें नजर आते हैं, लेकिन सोसाइटी क्राइम फ्री तब बनेगी जब हर शहरी उसके खिलाफ आवाज उठाएगा और सोसाइटी को सही सिमत ले जाने की कोशिश करेगा। आपको, हम सबको मिलकर अपनी सोसाइटी को क्राइम फ्री बनाना है। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए और रेडियो संगम 88.8 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।